नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की बात करेंगे। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है? चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत को बना सकते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या सच में सिर्फ अपनी सोच बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या असल में भी उतना ही पॉसिबल है? शायद इस कहानी में हमें इसका जवाब मिल जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी पहचान उसकी हालत से बंधी हुई थी। ये है भाग एक भिखारी की सोच। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एक बहुत बड़े बदलाव का सफर शुरू होने वाला है। जरा इमेजिन कीजिए, शहर का एक बिजी रेलवे स्टेशन, चारों तरफ शोर, भीड़, आती जाती ट्रेनें, और इसी सब के बीच एक भिखारी था जिसकी दुनिया बस इन्हीं पटरियों और अनजान चेहरों तक ही थी। हर दिन एक जैसा, बस किसी तरह गुजारा करने की कोशिश। लेकिन फिर कहानी में आता है एक मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। भाग 2, एक व्यापारी का सवाल। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो एक ऐसी चिंगारी थी जो एक बड़ी आग लगाने वाली थी। एक दिन उसकी नजर भीड़ में एक बिल्कुल अलग से दिखने वाले आदमी पर पड़ी। सूट बूट पहने एक कामयाब व्यापारी। भिखारी के मन में एक उम्मीद जगी कि आज शायद उसकी किस्मत अच्छी है, और वो फौरन उसके पास पहुंच गया। लेकिन उसे भीख नहीं मिली। उसे मिला एक ऐसा जवाब जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। व्यापारी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये शब्द एक सवाल से कहीं ज्यादा एक सीधी चुनौती थे। उस व्यापारी का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था। उसने समझाया, देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा एक ही उसूल है, लेन देन। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है, तभी मैं भी तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। व्यापारी के वो शब्द उस भिखारी के दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, देने का फैसला। पहली बार वो अपनी भूख के बारे में नहीं, बल्कि अपनी कीमत के बारे में सोच रहा था। एक नए रास्ते की शुरुआत हो चुकी थी, और यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल था, है ना? सालों से वो खुद को सिर्फ एक भिखारी मानता आया था, जिसके पास लेने के अलावा और कुछ था ही नहीं। अब ये सवाल उसे खाए जा रहा था, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं? और फिर बदलाव का प्रोसेस शुरू हुआ 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप था सोचना। वो पूरे 2 दिन तक बस इसी कश्मकश में डूबा रहा। दूसरा स्टेप था देखना। अचानक उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए खूबसूरत फूलों पर पड़ी। और फिर आया तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, निर्णय। उससे अपना जवाब मिल गया। उसने तय किया कि वो भी भीख के बदले में लोगों को फूल देगा। इस एक छोटे से बदलाव का असर कमाल का था। अब वो सिर्फ हाथ नहीं फैला रहा था, बल्कि कुछ दे भी रहा था। पता है, लोगों के चेहरे पर फूल देखकर एक मुस्कान आ जाती और वे खुशी खुशी उसे पहले से भी ज्यादा पैसे देने लगे। उसका यह नया तरीका काम कर गया था। फूल देने की ये शुरुआत तो बस पहला कदम था। असली बदलाव तो अब आना बाकी था। तो अब आता है भाग 4, व्यापारी का जन्म। एक दूसरी मुलाकात जो उसे एक नई पहचान देने वाली थी। कुछ हफ्तों बाद किस्मत ने उसे फिर से उसी व्यापारी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार वो पहले वाला डरा सहमा भिखारी नहीं था। उसके अंदाज में एक नया कॉन्फिडेंस था। उसने पैसे मांगे और बदले में एक खूबसूरत फूल ऑफर किया। व्यापारी ये देखकर मुस्कुराया। उसने फूल लिया, पैसे दिए और फिर वो शब्द कहे जो सब कुछ बदलने वाले थे। उसने कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उन शब्दों में गजब की ताकत थी। उस एक सेंटेंस ने जैसे उसकी आंखों से पर्दा ही हटा दिया। उसे अचानक ये रियलाइज हुआ, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। वो भिखारी था ही नहीं, और वो लोग भिखारी नहीं बल्कि उसके कस्टमर थे। यह एहसास इतना पावरफुल था कि वो चलती ट्रेन से उतर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। बस उस दिन एक भिखारी मर गया और एक व्यापारी ने जन्म लिया। तो जब सोच बदलती है तो होता क्या है? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें यही दिखाता है। भाग 5, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। 6 महीने बाद पूरी की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। जरा उसकी जर्नी की स्पीड देखिए। पहली मुलाकात से अपनी पहचान बदलने तक उसे कुछ हफ्ते लगे, और वहां से एक कामयाब फूल व्यापारी बनने में सिर्फ 6 महीने। जब सोच सही डायरेक्शन में चलती है ना, तो बदलाव बहुत तेजी से आता है।
तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का निचोड़ क्या है? बस एक सेंटेंस का फर्क। उसकी सोच मैं एक भिखारी हूं से बदलकर मैं एक व्यापारी हूं हो गई, और इसी एक छोटे से बदलाव ने उसकी पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। तो इस कहानी से हमें 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं। पहला, लेन देन का नियम। दुनिया वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देती है जिसके हम काबिल होते हैं। दूसरा, पहचान की शक्ति। हम वही बन जाते हैं जो हम दिल से मानते हैं कि हम हैं। और तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। असली कामयाबी बाहर से नहीं, बल्कि खुद को देखने के हमारे नजरिए से ही शुरू होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। किसी भी इंसान की सोच उसे क्या बना रही है? क्या वो सोच उसे आगे बढ़ा रही है या बंधनों में जकड़ रही है? क्योंकि जैसा इस कहानी ने दिखाया, जवाब चाहे जो भी हो, उसे बदलने की ताकत हर किसी के अपने ही पास होती है।